ओम शांति भाई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। बहुत खुशी की बात है कि आज ये पवित्र दिव्य अलौकिक हमें निमंत्रण मिला आपके प्लेटफॉर्म पर दो शब्द कहने का। और मैं अपनी अनुभव को शेयर करूंगा ताकि जी। हम सभी उससे प्रेरणा लें हम्म। और धीरे धीरे अपने जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति को पाते जाएं। जी, बिल्कुल बिल्कुल। विजय तो भाई जी, आपका जो जीवन है वो अपने आप में खुद एक प्रेरणा है, क्योंकि आप मर्चेंट नेवी जैसा बड़ा एक इतनी मतलब ऑनरेबल जॉब छोड़कर आए और बाबा के हो गए सदैव के लिए। ऐसा क्या था बाबा में, आपको ऐसा क्या जादू दिखा कि आपको मतलब लौकिक दुनिया की जो इतनी अच्छी नौकरी थी वो छोड़कर आप इस ज्ञान में आए? देखिए, आपका जो प्रश्न है बहुत सुंदर है। मैं इस पर बताना चाहूंगा कि 92 में 91 में 90 में हमने पास किया मर्चेंट नेवी का फाइनलिंग रेडियो ऑफिसर मद्रास से। और 91 में शिप में मर्चेंट नेवी में था। हम फर्स्ट जॉब करने के बाद अपने घर लौकिक जमशेदपुर मम्मी पापा से मिलने आए। बस एक महीने की छुट्टी में आया था। मुझे कुछ पता नहीं था ब्रह्मा कुमारी क्या है। और जमशेदपुर में एक महीने पहले ये ब्रह्मा कुमारी सेंटर मुजफ्फरपुर सब जोन के कनेक्शन में खुला था। वहाँ एक हमारे मित्र एमएससी करके कंपटीशन तैयारी कर रहे थे। जब हम आए थे तो उसने कहा कि एक बार आप चलो। बोले कि वहाँ क्या होता है? उसने कहा कि वहाँ मेडिटेशन सिखाया जाता है। बोले मेडिटेशन फॉर व्हाट, किस लिए? बोले मेडिटेशन से टेंशन नहीं होता है। हम बोले आई हैव नो टेंशन, मेरे पास टेंशन है ही नहीं। और टेंशन नहीं है, मुझे कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप देखेंगे। फिर 2 दिन के बाद एक दिन आए, हम लोग बैठे थे शाम को स्नैक ले रहे थे। रिक्वेस्ट किया कि एक बार चलो तो सही ना। साथ में कॉलेज में पढ़ने की वजह से हम रिक्वेस्ट किए तो बात मान ली हमने। जब वहाँ गए, बहुत छोटा सा एक बाबा का कमरा था। और बाबा का कमरा ऐसा था, मालूम चला बाद में कि वही बाबा का कमरा था, वही बहनों का रूम था, वही अमृत बेला का कमरा था। और बहुत छोटा। 2 बहनें थी, एक बड़ी बहन थी, 3। तो और एक भाई आए थे सेवा, एक महीने ही हुए थे। तो वो जो भाई हमको जो ले गया था, वो बैठ के वो मुरली, उसका 3 दिन पहले ही मुरली शुरू हुआ था। अब मेरा तो फर्स्ट डे था। तो वहाँ जब गए तो जब बैठे बाबा के कमरे में, क्लासरूम में, छोटा कमरा था, जैसे कम से कम 10-15 लोग 10 लोग बैठ सकते, 15 भी नहीं। जब मैं बैठा बाबा के कमरे में बीच में, तो एक बहुत सुंदर, शांत और एक पॉजिटिव विचार बार बार आने लगे। बहुत सुंदर पवित्र स्थान है। और यहाँ जो बताते हैं शिव जी की शक्ति है, ये प्रूफ है कि कोई शक्ति तो है। तभी ये जो बहनें हैं सब हमारी बराबर की है और ये साधना कर रही है। हमें जानना चाहिए। मैं बैठा, उन्होंने फिर आत्मा के बारे में स्पष्ट करने से शुरू किया कि हम एक आत्मा है, स्पिरिचुअल एनर्जी, जो दिखाई नहीं देता है। हम आत्मा हैं, उसके मन बुद्धि और संस्कार। मन एक दिव्य अलौकिक शक्ति है, उसको भी देख नहीं सकते हैं, लेकिन उसका अनुभव कर सकते हैं। हमने सोचा, जब आत्मा के बारे में सुना, मन एक दिव्य शक्ति है, मन एक इनविजिबल पावर है, स्पिरिट है, इनविजिबल है। बुद्धि उसका डिसाइड करती है, विवेक शक्ति डिसाइड करता है कि बुद्धि मन क्या करेगा। और जैसा मन करता है तो बुद्धि फिर एक्सपेरिमेंट शुरू कर देता है। और जैसा जैसा हम प्रेजेंट कर्म करते हैं, संस्कार बनते चले जाता है। हमें मालूम होना चाहिए कि संसार में जितने भी लोग हैं, इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, एडमिनिस्ट्रेशन में, इंजीनियरिंग कॉलेज, लॉट ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेजेस, और मैनेजमेंट कॉलेज, लॉ कॉलेज, लॉट ऑफ प्रोफेशंस ऑफ द इंडिया, अराउंड द होल वर्ल्ड। मैं कभी सोचा नहीं था, लेकिन मैं सोचा टोटली हैव अ डिफरेंट, बिकॉज हम लोग साइंस के स्टूडेंट हैं। हमने सोचा पूरा ही अलग है, इस पर काफी ध्यान देना पड़ेगा। तो आधा घंटा बहन जी अच्छी तरह से हमको सुनाई। और सुनने के बाद मैं डिसाइड किया टोटली अलग चीज है। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को बोला सुनने के बाद, आपको अच्छा लग रहा है? हम सिर्फ सुनते रहे। ये टोटली अलग चीज है, इसको सीरियसली सुनना होगा। तो लास्ट में बोले कि आप कल जरूर आइएगा। दूसरा दिन कोई प्लान नहीं, शाम के समय में फ्रेश होने के बाद मैं सोचा कि एक बार जाना चाहिए।
लेकिन अब एक पोजीशन एजुकेशन होने की वजह से मनुष्य को सबसे बड़ा बीमारी क्या है मालूम है? दैट इज ईगो हर्ट, कि व्यक्ति झुकना नहीं चाहता है, जाना नहीं चाहता है। हम बोले मैं जाऊंगा, मैडम लोग देखेगी तो क्या सोचेगी, फिर आ गया। तो जहाँ बहनें रहती है वहाँ थोड़ा काफी डिस्टेंस रखना ज्यादा अच्छा होता है। थोड़ा सा नहीं नहीं सोच रहे थे, एक भीतर से आ रहा कि डोंट वांट टू गो, लेकिन एक अंदर से आ रहा कि वहाँ का एक बाबा का जो वाइब्रेशंस, वो कमरा था ना, तो वो वाइब्रेशंस बहुत सुंदर सुंदर आ रहे थे, मुझे जाना चाहिए। उस समय में हमें लगता है, अभी तो उस समय तो कुछ फील नहीं हो रहा था, लेकिन आज महसूस चलता है कि बाबा मुझे खींच रहा था। जब वहां गए तो बहन जी बोली आइए आइए प्लीज। मैं अपने मन में सोचा, देखिए बहन कितनी रिस्पेक्ट से मुझे बुला रही है, और मैं तो सोचा ही नहीं था, मैं तो आने का सोचा भी नहीं था। फिर मैं बैठा, उन्होंने पूरा डिटेल, परमात्मा कौन है, पूरा संसार को चलाने वाला वो परम शक्ति, परम पुंज, संसार को जो रोटेट कौन कर रहा है, इस संसार का जो चक्र चल रहा है, इस रोटेशन का, संसार तो टोटल ही एक एग्जामिनेशन वाले, चाहे किसी भी फील्ड में हो, एग्जामिनेशन है। और एग्जामिनेशन फील्ड में अपने आप को प्रिपेयर करके रखना है, अपने ओरिजिनल स्टेज में रखना है। तो दूसरा दिन सुनने के बाद, जैसे क्लास खत्म समाप्त हुई आधा घंटे के बाद, मैं सोचा देखो अगर हम नहीं आते तो मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर मिस कर जाता। लास्ट में बोला मैडम आपके पास पुस्तक होगा? बोले हाँ पुस्तक है ना। और उस समय एकदम नया नया सेंटर ही खोला था। मैं बोला दे दीजिए पुस्तक आप मेरे को, मैं सभी पुस्तक खरीद लिया, 500 रुपये का बंडल, हम बोले खरीद लेते हैं, पढ़ते हैं इसको, एक महीने अभी हैं, थोड़ा डिटेल थोड़ा पढ़ते हैं। पहला दिन ले गए उसको, पढ़ना शुरू किया। फर्स्ट हम शुरू किया इलस्ट्रेशन ऑफ राजयोग, इजी मेडिटेशन पुस्तक को, मेरे को बहुत अच्छा लगने लगा। तीसरा दिन मैं सोचा कि 2 दिन तो हो गया, तीसरा दिन जाने से पहले हमने पूछा रहा वहाँ एक भाई से जो हमको ले गया था कि अगर इसको इम्प्लीमेंट किया जाए तो सबसे बड़ा अच्छा क्या चीज़ है। बोला भाई कि आप जो है ना इसको ब्रह्म मुहूर्त के समय में अगर प्रैक्टिस करेंगे तो काफी अच्छा अनुभव होगा। हम तीसरा दिन अपने कमरे में, क्योंकि सभी घर में पढ़ने लिखने का सब अलग अलग होता ही है, मैं मॉर्निंग टाइम बैठ के, उस दिन रोज हम 5 बजे उठते थे, 6 बजे, 4 बजे उठ गया, और थोड़ा पढ़ के एकाग्र कंसंट्रेशन बढ़ाया, जैसे बाबा के कमरे में वहां बैठ के एक्सपेरिमेंट कर रहा था। बहुत अच्छा अनुभूति होने लगा। मैं सोचा दैट इज, यही एक राजयोग है या इसके आगे भी कुछ है। फीलिंग अच्छी लगी। तीसरा दिन गए तो बहन जी ने वहां सृष्टि चक्र के बारे में राज खुला। मैं सोचा सृष्टि चक्र इस ब्रह्मांड का एक चक्र है, और उन्होंने एक बहुत सुंदर शब्द बात बोली कि ये समय जो है ना शुभ कर्म करने का है। वो शुभ लाभ स्वयं की स्थिति का स्वास्तिक चित्र है। स्वयं की स्थिति जैसे सतयुग में क्या होता है, त्रेता में क्या होता है, द्वापर में क्या होता है, कलयुग में हमारी मन की स्थिति कैसा है, क्योंकि मन की स्थिति को समझना बहुत जरूरी है। और ऐसे भी मन की स्थिति 3 स्टेज से रोज गुजरता है, हमें पता होना चाहिए। थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहेंगे। मन की स्थिति जब ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं हम 2:30-3 बजे, तब से लेकर सुबह 10, 8:30, 9 बजे तक पूरा सतो प्रधान नेचर होता है, और 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक रजो प्रधान नेचर होता है, और 5 बजे से 8 बजे 9 बजे तक, ऐसे 8 बजे के तो 8 बजे तक ही तमो प्रधान कहा गया है। और कहीं मैं पढ़ा था उसको कहते 8 बजे के बाद ना, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, हमारे सब भाई बहन बैठे हुए हैं, उसको राक्षस राक्षस काल कहा गया है। मैंने पूरा नेगेटिविटी उस समय में व्यक्ति को सिर्फ अपने ध्यान, पढ़ाई और अपने प्रिपरेशन में लगना चाहिए, दुनिया की बातों से कट ऑफ कर देना चाहिए 8 बजे के बाद। तो मैं तीसरा दिन शुरू किया तो अनुभव तो अच्छे लगे। और हम तीसरा दिन जो सृष्टि चक्र का जो देखे ना चित्र, अच्छा यही काल चक्र शुभ लाभ है, उसको देखने से मुझे विश्वास हो गया कि मैं इसको खोज रहा था, क्योंकि सत्यनारायण भगवान की कथा हर पूजा में उस चित्र को बनाया जाता है। दैट इज द ट्रूथ, यही सत्य है और सत्यता का मार्ग है। बहुत अच्छा लगा। फिर मेरा जो है तीसरा दिन हमारा क्यूरियोसिटी बढ़ा कि अब इसको पूरा 7 डेज फाउंडेशन कोर्स कर लेना है। फिर मैं सोचा कि टाइम, फिर नहीं, अच्छे काम के लिए टाइम निकालना बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम लगातार चौथा दिन गए। चौथा दिन गए तो मैंने वहां पर देखा कि सदगुरुवार था, भोग लगा। भोग लगने पर
बहन जी लाई, हम लोग दो भाई थे, एक तीसरा आया, तीन थे, और भोग ला के दी सदगुरुवार के दिन मौन थाल प्लेट में। खाने के बाद वो हमारे जो मित्र थे उठ करके जाके प्लेट धोने लगे। तो हम तो कभी ये सब आदत नहीं था करने का, लेकिन उसका देखा देखी हमने भी उठ कर धुलाई उलाई किया और फिर रखा। हम बोले, थोड़ा सा अटपटा लगा मुझे क्योंकि आदत नहीं था। लेकिन उससे हम पूछे क्या है, तो बोला कि आप जो है ना, यहाँ पर यही सिखाया जाता है, विल बी स्टार्ट फ्रॉम सेल्फ, कोई भी काम आपको ही करना है। मेरे को बहुत अच्छा लगा कि हमें भी अपने जीवन में अपने ही कुछ करना चाहिए ताकि हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मेरा कंसंट्रेशन हो गया कि लगातार इसको 7 दिन का फाउंडेशन कोर्स कर लेना है। और मैं रोज करने के बाद क्लास एक नोटबुक में लिखता था, और कमरे में जाके रात को, मेरा अभी भी संस्कार है कि मैं रात को पढ़ता हूँ कोई भी अव्यक्त वाणी या जो एकदम डीप चले जाए और ब्रह्म मुहूर्त में सीधा परम धाम खींच जाए, ऐसे टिप्स को पढ़ के प्रिपरेशन करके मैं सोता हूँ। तो पढ़ने के बाद हम सोए। हमने सोचा कि ये तो बहुत डिफरेंट है, टोटल स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस है, और स्पिरिचुअल चीज को हमें जीवन में उतार लेना है जैसे भी हो। शुरू हो गया, हम जाने लगे। 7वां दिन गए, वहां मुरली सुनाया गया। मुरली में बहुत एक सुंदर बात आई, मीठे बच्चे, संसार का शिव बाबा सबका बाप है, सुप्रीम टीचर है, और सुप्रीम सदगुरु है। सदगुरु यहाँ पर सदगति करने आया है। तो मेरे को फील हुआ इसका मतलब संसार में दुर्गति हो रहा है, सदगति नहीं हो रहा है, दैट द दुर्गति। तो दुर्गति मतलब नेगेटिविटी, तो सदगति कैसे होगा? मेरे को क्लिक किया कि हमको इसको अच्छी तरह से अब डीप इसमें जाना चाहिए। हमने शुरू कर दिया। उसी दिन से आज तक हमने मुरली कभी मिस ही नहीं किया। फर्स्ट स्टार्टिंग उस दिन से जो स्पीड स्पीड पकड़ा, 7 दिन के बाद, 10 दिन के बाद हमने पूछा बहनों से कि अब इसके बाद जो चैप्टर है वो कैसे मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो बहनें बोली कि आप जो है रेगुलर कीजिए, धीरे धीरे आपका चैप्टर क्लियर होता चला जाएगा। मेरा बेसिक जो है क्लियर हुआ और हमें विश्वास बैठा, हम रेगुलर हो गए, और रेगुलर होते ही स्पीड पकड़ लिया हमने। कभी उसके बाद अमृत बेला मिस नहीं करना। हमने सोचा अमृत बेला में जो भी संकल्प मैं करता हूँ वो फटाफट हो जाता है। मैं मर्चेंट नेवी में था, हम जमशेदपुर में 1 महीने के बाद एक्सपेरिमेंट किया कि इस पावर का एक्सपेरिमेंट किया जाए। 2-3 जगह मैं खुद गया, प्रेस में, एक ऑफिस में जाके इजीली बात किया कि सर मैं ये कुछ नहीं किया हूं, मैं खाली हूँ, मास्टर डिग्री है, तो मैं सोचता हूँ कोई जॉब मिलना चाहिए। वो बैठते ही बोला, मैनेजर से बात किया, बोला सर आप परसों से आ जाइए। बोले भाई नोट सी हो। फिर किसी ने कहा कि आप 3 दिन के बाद आ सकते हैं। बोले हाँ। फिर किसी ने कहा कि आप इंफॉर्मेशन के लिए क्या कर सकते हैं, ओनली एजुकेशन। हम उसको इजीली बात किया कि ओनली एजुकेशन है। बोला आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। बोले भाई नोट सी हो, कर सकते हैं। लेकिन हम सबको नंबर दे दिए। मेरे घर में उसमें फोन था, 92-3 में भी हमारे पिताजी टेलीकॉम डिपार्टमेंट में सीनियर अफसर थे। और तो हम बोले फोन करके इन्फॉर्मेशन करेंगे। बोले हाँ जरूर। ऐसी स्थिति में हमें ऑफर मिला, लेकिन हमें तो कुछ करना नहीं था, बिकॉज आई वॉज इन मर्चेंट नेवी। हमने सुन के उसकी बात को एक्सपेरिमेंट किया और उसी दिन ऑफर मिल गया। पहला एक्सपेरिमेंट पास आउट हो गया। दूसरा, जब हम ज्ञान में आने के बाद, अब महीने भर के बाद, अब घर वाले जो है एसआर कंपनी से, शिपिंग कंपनी से ऑफर आ रहा है कि आप दूसरे जी शिप में जाइए। हम बोले हाँ जरूर जाएंगे। हमने सोचा कम से कम 1-2 महीने इसको पढ़ लिया जाए, क्योंकि उस समय मेरा उम्र जो है 23-24 विल स्टार्ट। हमने सोचा कि इतनी अच्छी चीज है, अगर इसको हम मिसिंग करते हैं तो बाहर में तो पद, पैसा, पोजीशन, प्रशंसा, प्रॉपर्टी सब है, लेकिन हमारी जाने के साथ जो जाने वाला जो चीजें है, जो पुण्य है, पुरुषार्थ है, श्रेष्ठ कर्म है, ये तो मिस कर जाएगा। ये फील हुआ मेरे को। हम रेगुलर हुए। उसी साल मुरली में निकला, दादी प्रकाश मुनि जी एक मैसेज भेजी मुरली में पीछे में कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ सो एंड सो, अगर कोई भाई है तो इमीडिएटली कांटेक्ट करें माउंट आबू हेडक्वार्टर में। हमारी दीदी पढ़ने के बाद बोली कि देखिए आपका ऑफर आया है। हम बोले हमें कुछ पता नहीं है। बोली आप एक बार जाइए, माउंट आबू जाना है, मैं चिट्ठी लिखती हूँ। हम बोले जैसा देखिए, लेकिन हमें तो कुछ ऐसा नहीं है, हम तो बैक टू मद्रास, उसमें मद्रास बोलते थे चेन्नई को। उसके बीच में दीदी जी हैं,
लिखी चिट्ठी लिख रही, तो हम बोले इंजीनियरिंग हर साल लड़के लोग 60,000 लड़के पास करते हैं, मेडिकल में 80,000 लोग इंडिया से पास करते हैं, टॉपर लोग विदेश चले जाते हैं। मैं आपको अपनी लाइसेंस ऑफ ऑपरेशंस ऑफ सैटेलाइट, एयरक्राफ्ट, मर्चेंट नेवी के जितने भी सिस्टम है, शिप में भी ऑपरेशंस, कहने का मतलब मैं बेतार से बात करता था वायरलेस सिस्टम में, अभी मैं बात करता हूं मन और बुद्धि के तार द्वारा बाबा से। दैट इज द इम्पोर्टेंस। ठीक है, शुरू हो गया। और हमें जैसे दीदी चिट्ठी लिखी तो यहाँ से निमंत्रण गया, चिट्ठी लिखा हुआ दादी प्रकाश मणि का चिट्ठी था से साइन था, निर्वैर जी भाई जी का। निर्वैर भाई जी हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर इंडियन नेवी, आई वॉज इन मर्चेंट नेवी। तो चिट्ठी गया कि आप 1 महीने की सेवा के लिए आइए। करीब करीब 6 से 7 महीने ही हुए थे वहां गए। हम कभी सेवा में बाहर नहीं जाते थे। हमारी दीदी कभी डीएम से मिलना है, एडमिनिस्ट्रेटिव से अफसर से मिलना है, कोई बड़े बड़े प्रोग्राम में हमको प्रोग्राम देगी कि आप चलेंगे। हम बोले यस श्योर श्योर। तो हम जाते थे उनके साथ, और हम बोलते दीदी आप डोंट माइंड अबाउट दैट, कोई भी सेवा मुझे ऑफर कीजिए। और हम क्लास करने के बाद, मेरा एक फॉर्मूला था, या अच्छा कहिए सिद्धांत कहिए, एकदम 7 बजे बैठते थे, मुरली सुने, गीत बजा, योग किया, सीधा हम चले जाते थे घर ब्रेकफास्ट के लिए। और जब प्रोग्राम मिलेगा तो हम बोलेंगे कब जाना है आपको सेंटर से किसी से मिलने या विजिट करने, और टाइम देती थी, हम 5 मिनट पर पहुंच जाते थे और सेवा के चले जाते थे। हम बोले दीदी डोंट माइंड अबाउट दैट, कुछ भी सेवा, आई एम ऑलवेज रेडी फॉर सर्विस। उसके बाद शुरू रहा। और माउंट आबू मुरली सुनाने के बाद दीदी ने बोल, देखिए आपके लिए निमंत्रण आ गया है। मैं बोला दीदी मैं क्या करूंगा, मैं तो वहाँ यहीं कुछ नहीं करता हूँ, इसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, सेवा क्या है। बोले नहीं आप सेवा में जाइए, आप जाएंगे ना बहुत आपको अच्छा लगेगा। लेकिन अब कभी अमृत बेला मिस नहीं करते थे। और हमें अब घर से प्रेशर आ रहा है, रिलेशन से प्रेशर आ रहा है कि आपके लिए एग्रीमेंट रिगार्डिंग दुनिया की जैसे बातें हैं। हम सीधा बोलते थे ये सब क्या है, सब बेकार की बातें हैं। और 1 महीने के बाद जब मुरली सुन लिए थे, हमने उससे पूछा अपने एक मित्र से कि भाई इसमें अगर पिकअप किया जाए सबसे सहज इजी प्रोसेस क्या है। बोला इसमें जो है ना ब्रह्मचर्य का जो बड़ा इंपॉर्टेंस है, अगर ब्रह्मचर्य को धारण कर लेते हैं ना तो पूरे ब्रह्मांड की शक्तियों को आप अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। मेरे को इतना अच्छा लगा, जैसे मतलब गॉड गिफ्ट है। हम बोले वाह, ये तो हमको चाहता था कि इस दुनिया में बंधना नहीं है। और उसके बाद जो है 1 महीने के बाद जो पिकअप लिए हम ना, उसके बाद कभी अमृत बेला, पहले तो क्या है 4 बजे, कभी 4:15 बजे, कहीं पौने 4 बजे उठते थे। उसके बाद जो 3 सवा 3 बजे का जो प्रोग्राम फिक्स किया हमने, उसके बाद कभी मिसिंग नहीं है। कंसंट्रेशन एकदम 90 80 डिग्री 90 डिग्री में टोटल। अभी भी क्या कहना चाहूंगा कि जब भी हम बैठे राइट एंगल में बैठे, कनेक्ट हो जाए बाबा से, और शक्तियों का करंट का अनुभूति में दम खो जाए, वो शक्ति या हमारे साथ इतना वाइब्रेशंस काम करता है, जो हम संकल्प लेते हैं स्वरूप में टिकते हैं और सिद्धि हो जाता है। मेरे को कभी ज्ञान में आने के बाद कभी प्रॉब्लम नाम का शब्द नहीं रहा। फिर जो भी हमने सोचा अमृत वेला में वाइब्रेशन दे दिया, जैसे सोचा और लास्ट में फाइनल रिजल्ट मिल गया मेरे को। तो विश्वास तो बैठता चला गया। तब माउंट आबू के लिए दीदी चिट्ठी लिखी और हम माउंट आबू आए। आपको मालूम होगा माउंट आबू में ज्ञान सरोवर समय नहीं बना था, पांडव भवन ही सिर्फ था। ज्ञान सरोवर में पूरा मैदान खाली था, जैसे पहाड़ी आप देख रहे हैं। और शांतिवन का जो पूरा मैदान था कुछ नहीं था वहाँ। पांडव भवन जब हम आए, और सीधा पांडव भवन सुबह सुबह, रात्रि को पहुंचा आगू रोड, और उसके बाद सुबह सुबह पांडव भवन 5 बजे। उसमें बड़ी दादी जी, हमारी दादी प्रकाश मंडल, सी वाज द चीफ ऑफ ब्रह्म कुमारी दैट टाइम। मोहिनी दीदी भी थी उस समय, दादी गुलजार जी भी आई हुई थी। और उस समय बाबा का टर्न भी शुरू हो चुका था अक्टूबर में। और हम सीधा सामान रखे, सीधा फ्रेश तो हो गए थे, सीधा बाबा के कमरे में गया। बाबा के कमरे में बैठा, बहुत अच्छी तरह से एकाग्र कंसंट्रेशन के साथ सीढ़ी स्टेज में चले गए। और अनुभव हुआ बाबा से, बोले बाबा मैं सही जगह पहुंच गया हूँ। तो मैं देखते ही समझा, बाबा को देखते ही समझा ये संसार का सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व इनके पास है। और पवित्रता का जो वाइब्रेशंस है इनके चारों तरफ फैलता हुआ मेरे को विश्वास हुआ। और हम विश्वास से इतने फेथफुल्ली बाबा से बैठ के बात किया, बाबा जो दादियां हैं इतना सुंदर स्थान है, अगर ये स्थान सेवा का सौभाग्य अगर प्राप्त हो जाए, इससे तो अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता संसार में। अब ये मान लीजिए हम पूरे फॉरेन कंट्री में खुद पैसा, पद, प्रशंसा, प्रॉपर्टी, हमारे पिताजी कंपनी में थे, बड़े अंकल टेलीकॉम डिपार्टमेंट में थे, पूरी कंबाइंड फैमिली,
तो मैं बोला कि हमारे पास रिलायबल और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है, तो हम क्यों नहीं बाबा की सेवा करें, क्योंकि बाबा की सेवा में एक बेनिफिट है बहुत बड़ा, प्रेजेंट भी नंबर वन हो जाएगा, सक्सेसफुल रहेंगे आप। और हर जगह शक्तियां कार्य करी करना तो हमें कुछ नहीं है, हमें एक ही काम करना है, टोटल अमृत बेला को परफेक्ट लगन में मग्न कंसंट्रेशन बढ़ाना है। सारा खेल जो है ना बाबा करेगा, अपने को कुछ नहीं करना, पूरे मन और बुद्धि से और श्रेष्ठ भाव के कर्मों से अर्पण हो जाना है। जैसे हम अर्पण होते हैं, बाबा समर्पण भाव से हमारा सब चीज संभाल लेता है। तो पांडव भवन में मांगे, दादी जी पहले क्या करते थे, मुरली सुनने के बाद जो भाई बहने आए हुए हैं और जो जाने वाले हैं, दादी जी बोलती थी जो जो भाई आए हुए हैं वो लोग क्लास में आकर टोली लेंगे लास्ट में, और जाने के बाद दादी मिलेगी, जो भी गो सुनकर टोली देगी, और सब दादी सबसे मिलेगी। और दादी जो मुरली सुनाई ओम शांति भवन में, हमने सोचा इस संसार का सेंटर ऑफ होल वर्ल्ड, और ऐसे जगह पहुंचना, अपने आप को टोटल एक्टिव रखना, प्रिपेयर्ड रखना, और टोटल हर समय बेनिफिट के लिए तैयार रहना हो, ये हो जाएगा। संसार में कोई भी चीजें नहीं है ऐसा कि छोड़ा जाए। तो मैंने सोचा कि इस समय ही यहाँ मेहनत कर लेना चाहिए, उसमें तो एक ही जन्म का होता है, ये तो जन्म जन्मांतर का है, 21 जन्म तो बाबा देगा ही। नीरज भाई जी मिले, दादी बोली कि आपकी सेवा की जरूरत है, और हमने सेवा के लिए ऑफर किया, और उसी समय से हम 93 से ऑफर हो स्वीकार कर लिए। उस समय 3 साल का ट्रेनिंग था, अभी तो लंबा ट्रेनिंग चलता है बहनों का और भाइयों का, और हम 93 से समर्पित हो गए पांडव भवन में। 93, 94, 95 में ज्ञान स्वरूप बन के तैयार हुआ। तो ज्ञान स्वरूप में बाप दादा आए, बाबा ने मिला, सबको वरदान दिया, और हमें डिपार्टमेंट मिला कम्युनिकेशन, जो यहाँ का टेलीफोन ऑफिस है, ट्रांसलेशन टेलीफोन है, कम्युनिकेशन है, ट्रैफिक कंट्रोल है, जितने भी अनाउंसमेंट, जितने भी सिस्टम है उसी ऑफिस से, जितना यहाँ टावर वगैरह देख रहे हैं कम्युनिकेशन का, सब वहीं से कंट्रोल होता है। और हम लोग की सेवा है, मैं सेवा को ये समझता हूँ, मैं नहीं कुछ करता हूँ, कराने वाला तो बाबा है। सिर्फ अपने आप को ट्रस्टी होके, जब हम ट्रस्टी हो जाते हैं, तो सृष्टि के रचयिता बाबा पूरा जिम्मेवारी ले लेता है, और बाबा संभालता है। तो 92-3 से जो स्पीड पकड़े, वही स्पीड से हम चल रहे हैं। प्रॉब्लम नाम का शब्द नहीं है, लेकिन एक अनुभव सुना देता हूँ। एक बार मैं ट्रेन में जा रहा था, अहमदाबाद में चढ़े, कोई इमरजेंसी में जाना था, टिकट कंफर्म नहीं था, और ट्रेन में हम बैठ गए टिकट लेकर के, वेटिंग। टीटी आया, बोलता है कि भाई आप तो टिकट लेकर बैठ गए, कंफर्म टिकट आपका नहीं है। बोले ठीक है, मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। हम किनारे बैठे थे, जैसे गया हो मैं बाबा को याद किया, बोले बाबा बच्चों की जिम्मेवारी तो बाबा का है, याद किए। 2 मिनट के बाद टीटी आया, बोला सर आपके लिए वो सामने सीट है ना, बैठ जाइए आप उसमें। हम बोले कुछ देना होगा, बोले नहीं 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 नहीं, आप बैठिए। ये भी एक्सपीरियंस था। मैंने बाबा को दिल से याद करते हैं तो दिल वाला बाबा बलिहार जाता है। दूसरा, एक सेंटर से हम चले मुजफ्फरपुर से बेतिया, वहां बहनें इंतजार कर रही थी, शाम का क्लास रखा गया था, और 2 बजे निकल के 3 बजे ट्रेन पकड़ के 5 बजे पहुंचना था। सेंटर के एक भाई को दीदी बोली ले जाइए, जल्दी से चढ़ा के ट्रेन में आइए, वहां इंतजार हो रहा है। हम जैसे गए, बहने टिकट लिया, भाई सेंटर का जो भाई था उसको कुछ आइडिया तो था नहीं, वो टिकट जनरल टिकट ले लिया, मेरे को एसी में चढ़ा दिया। 160 किलोमीटर की दूरी में उस ट्रेन में हम चढ़ गए। उस टिकट को, वो 35 रुपया में टिकट लिया, 160 किलोमीटर, मतलब कि आप सोच सकते हैं। और जैसे मैं बैठा उसमें, टिकट देखे वो भाई चला गया, बड़ा वंडरफुल। जाके सीट पर बैठे, टीटी आया चेकिंग करते हुए, प्लीज देखा, बोलता है मजाक करने क्या आप, हम बोले नहीं नहीं। बोलता आप टिकट जो लिए हुए हैं जनरल टिकट है, और एसी में बैठे हैं, सेकंड एसी में, तो आपको तो फाइन देना पड़ेगा। हम बोले तो बहुत अच्छी बात है, कितना चाहिए आपको। बोले कितना चाहिए, बोले नहीं नहीं आप ऐसा नहीं बोलिए। हम बोले कितना चाहिए बोलिए ना, सबसे बड़ी। सर बैठिए प्लीज, उनको मैं कहा टीटी को, सर सोच सुनने की बात है, 2 मिनट सुन लीजिए, मैं जितना चार्ज है ना, 500, 1000, मैं देने की तैयार हूँ। क्या है, गलती हुई है, हमारे भाई जो है सेंटर का, हमारा एक छोटा भाई हो, बड़ा गलती किया, बहुत बड़ी, और उस गलती के कारण मैं फाइन देने के लिए तैयार हूँ। 500, 1000 जो भी मांगेंगे, 2000, 5000 जो मांग सकते, क्योंकि मैं चढ़ गया हूँ, क्योंकि हमारा आगे प्रोग्राम है। बोला सर मैं पहला बार देख रहा हूँ कि कोई व्यक्ति एकदम स्पष्ट क्लियर बोल रहा है। हम बोले नहीं, ये तो सच्चाई सच्चाई है ना भाई, फाइन मैं दे सकता हूँ ना।
अब मुझे देना चाहिए ना, क्योंकि मैंने गलती किया है। बोलता सर पहला बार व्यक्ति है कि एक तो गलती से चढ़ गया और स्पष्टीकरण देते हुए वो फाइन देने के लिए तैयार है। हंसने लगे। नहीं बोलिए। बोले नहीं नहीं सर प्लीज बैठिए आप। उसके बाद में गाड़ी निकला। 3 घंटा था, 2 घंटे के बाद वो आए। बोलिए सर। हम बोले प्रसाद लीजिए। बोले प्रसाद। हम बोले ये संस्था में बड़ा समर्पण भाव से भगवान शिव को प्रसाद भोग लगाया जाता है, और ये प्रसाद जो है ना अलौकिक दिव्य और वरदान शक्ति से भरा हुआ है। ये हम नहीं, ये सब परमात्मा शिव का वरदान है, शक्ति है। तो बोलते हैं कि प्रसाद। हम बोले लीजिए खाइए, मैं भी खा रहा हूँ। उसको खिलाए। बोलते कोई चार्ज वगैरह? बोला नहीं 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 प्लीज, आपसे क्या चार्ज लें। आपके स्पष्टीकरण से तो मैं इतना सेटिस्फाइड हो गया कि आज तक मैं 15 साल से नौकरी कर रहा हूँ, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं बोला कि क्लियर और फाइनल डिफाइन देने के लिए तैयार है। वो नहीं नहीं गलती से तो देना चाहिए ना। बोला नहीं नहीं प्लीज। उसके बाद हम गए आगे। हमको बोला कि सर आपका ट्रेन है सामने आ गया। हम फटाफट उतरे। टीटी को बोले थैंक यू सर, अगेन आई शैल मीट यू। उसको बोल के उतरे। हमारे भाई लोग वहाँ इंतजार कर रहे थे। फटाफट गाड़ी में बैठे, फिर सेंटर चले गए। देखिए सेकंड एक्सपीरियंस। तो कोई भी प्रॉब्लम कहीं भी होता है, बहनें भी बोलती है, लोग भी बोलते हैं कि भाई योग करना है। हम बोले योग में वो शक्ति है कि संपूर्ण संसार का शक्तिशाली सर्वशक्तिमान बाबा, योग की शक्ति का काम बाबा करता है। सिर्फ न्यूट्रल हो जाएं, अपने आप को न्यौछावर कर दें। एक बार 94 की बात है। एक बार ऑपरेशन था हमारा, ग्लोबल पांडव भवन में थे, ग्लोबल हॉस्पिटल में ऑपरेशन। आपको मालूम होना चाहिए हर्निया का था। हमने कभी सोचा नहीं था कि यहाँ ट्रीटमेंट कराना होगा। ग्लोबल में नया नया हॉस्पिटल था। 91 में ग्लोबल हॉस्पिटल तैयार हुआ है, और 94 की बात है। हम डॉक्टर के पास गए अपने डिपार्टमेंट को बोलने। हमारे सूर्य भाई थे, डॉक्टर बनारसी लाल जी थे। दादी से बात हुई। बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं है, तो फटाफट ठीक हो जाएगा। हम बोले हाँ जैसा आप देख लीजिए, चेक तो कराना पड़ेगा, जाओ ग्लोबल में चेक करा के आओ। चेक कराने गया। डॉक्टर बोला कि ऑपरेशन कल या परसों करेंगे, जैसी मर्जी। हम बोले उठाने में सामान भारी महसूस हो रहा है, थोड़ा पेन हो रहा है। बोला कोई बात नहीं। उसी कल होकर के डॉक्टर अहमदाबाद से कैंप में आ रहे थे। जाके मिले। बोले सबसे पहले इनका ऑपरेशन कर दीजिए। बोले ठीक है बहुत अच्छा। उस समय हमारे सबसे बड़ी बात है, हमारे घर माँ पिताजी ज्ञान में नहीं है, कोई संबंधी ज्ञान में नहीं है। हमारे जितने भी मित्र हैं वो सब कुछ जानते नहीं है। घर वाला प्रेशर में बेटा जो है मर्चेंट नेवी में था, वो बाबा के घर चला गया है। पिताजी एक बार जाके बोलते हैं बहन जी को, देखिए बहन जी आप लोग तो उसको भेज दिए माउंट आबू। पिताजी बोले कि देखिए उसको बुलाइए, कुछ हमारे रिलेशन संबंधी बोल रहे हैं कि अगर वो नहीं आता है तो क्या बोलते हैं FIR, कि ये संस्था जो अभी नया नया पता नहीं कहाँ से आया, 1 महीने 2-4 महीने हुए हैं, ये तो बहनों को क्या बोली, ये लोग चले गए माउंट आबू। हमारी बहनें कितना अच्छी तरह समझाती है। बोलती है कि देखिए बाबू जी, पहले तो हमारी सेंटर का सिस्टम है, कोई भी सेंटर का, बहनें कोई भी गेस्ट से परिवार से प्यार से मिलती है, टोली खिलाती है, बात करती है, समझाती है। समझाने के बाद बताई कि ऐसे ऐसे है। नहीं विजय भाई आ जाएंगे, उनका जो सब्जेक्ट था उसी अनुसार सेवा के लिए बुलाया गया है। मैं दादी को बोल दूंगी वो आ जाएंगे। हमको कोई बताया नहीं। पिताजी एग्रीमेंट होके चले गए, कोई बात नहीं है। पिताजी सुना है बहन जी को कि देखो भाई आप लोग ठीक है, आप लोग का संस्था जैसा भी हो, लेकिन ये बेटा जो गया है इसका तो पीछे बहुत बड़ा बैकग्राउंड है, घर का परिवार का। ये बाहर जा रहा है, इसको हम लोग बहुत पढ़ाया लिखा है, हाईली सर्विस खर्च हुआ है। ये लड़का का अभी नया नया अभी खड़ा हुआ है पैर पर, इसको बहुत कुछ करना है। तो बहन जी बोली ठीक है आ जाएंगे, कोई बात नहीं बाबूजी, मैं जाऊंगी माउंट आबू, मैं दीदी दादी को बताऊंगी। हमको कौन बोला, हम कोई कुछ नहीं बोलता। यहाँ पर आके दीदी बोली 2 महीने के बाद, मतलब दीदी सो ट्राई बस। और हमने बोला, दीदी बोली घर वाले को सेटिस्फाइड कीजिए, जोन जोन वाले दीदी को सेटिस्फाइड कीजिए, संबंध को सेटिस्फाइड कीजिए। हाँ हम बोले दीदी ये सब सेटिस्फाइड हो जाएगा 1 सेकंड में। ये खेल सारा ऊपर का है, और बाबा से बात करना है। क्यों बाबा ने जन्म दिया है? क्योंकि हमारा जब भी बाबा का, कोई भी बाबा का बच्चा का जन्म, ये दिव्य नया जन्म है। हमें नया दिव्य जन्म होने के बाद, नया दिव्य जन्म होने पर बाबा एक फॉर्मूला बताते हैं। क्या है? पवित्र बनो योगी बनो। जब हम पवित्र बनते हैं तो योग का स्टेज हाई चला जाता है, और जब योग बढ़ता है तो पवित्रता का लेवल टॉप पोजीशन पे जाता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और योग का जो
जो सब्जेक्ट है, जितना डीप और अनुभव में जाएंगे और श्रेष्ठ संकल्पों का प्रयोग, मन के संकल्प और बुद्धि के द्वारा प्रयोग से हर जगह सक्सेसफुल 100% रिजल्ट है और होता रहता है। पिताजी भी एग्री हो गए। कुछ दिन के बाद पिताजी, पहले माँ आई माउंट आबू, हम 2 साल तो गए नहीं। उसके बाद घर वाले, रिलेटिव वाले, सब संबंधी एग्रीमेंट होते चले गए, बोलते गए। मम्मी आई। मम्मी सेंटर पे कभी कभी जाने लगी। पिताजी बोलने सके, बोलना शुरू किए, बेटा देखो आपका तो बेटा साधु हो गया और तुम भी बाबा जी के पूरा फॉलोअर हो गई। घर वाले, संबंध वाले सब ओम शांति में जाने लग गए हैं, क्या है ये ओम शांति मजाक बन गया है। फिर धीरे धीरे पिताजी भी बोले, माँ आई। मम्मी जाके अनुभव सुनाई। पिताजी ऑब्जेक्शन किए। एक दिन पिताजी को माँ लेके चली गई। पिताजी भी गए। धीरे धीरे वही, फिर माउंट आबू आए। यहाँ आने के बाद क्या कहते हैं मालूम है? दादी जी से मिले, दीदी से मिले, बोलते ये जो है ना बहुत अच्छा है। माँ तो क्या बोलती है कि हमारे सर रिलेटिव जितने हैं ना, सब बोलते हैं बेटा घर पर भी आए, आए जाए तो ठीक है। तो हमने दादी के सामने, चंद्रमणि दादी और बड़ी दादी के सामने बैठे थे। हमने बोला, दादी इनको बताइए कि कभी वो भी आए और हम भी आए। दादी बोली, हाँ माता जी आएंगे ना। तो दादी बोली कि माता जी देखो क्या बोल रहे बेटा आपका, एक बार आप आना, एक बार ये जाएगा। तो हम बोले, हाँ हाँ जरूर जाएंगे। माँ तैयार हो गई। फिर कहाँ कोई जाता है, वो तो 1 साल में आएंगे, 2 साल में आएंगे, है ना, क्योंकि आएंगे तो 20-25 हजार खर्चा भी तो है। तो बोलते ठीक है, एग्रीमेंट हो गया, चलिए। पिताजी आए, सूरज भाई से, दादी दीदी से, सबसे मिले, सेवा किए। तो क्या बोलते हैं मालूम है? बोलते हैं, बेटा इतने लोग संसार में जो बोलते हैं, संबंधी बोलते हैं, कुछ लोग तो पिताजी को ये भी बोल दिए लोग, देखिए आपका जो बेटा है, हम लोग 3 भाई हैं, बड़े भाई एडवोकेट है जमशेदपुर में, छोटे भाई भी एडवोकेट है। तो पिताजी को किसी ने कहा कि देखिए जो आपका जो बेटा है ना, ये तो साधु हो गया, आपने बहुत खर्च किया और सब खर्च किया, और एक बार में वो जैसे पैर पे खड़ा हो गया, माउंट आबू चला गया, ये तो टोटल रोंग हो गया। पिताजी यहाँ पर आए तो उसके बाद बोले, देखिए हम, कोई दुनिया में ना कोई गलती करता है ना तो लोग बोलते हैं लड़का बिगड़ गया या गलत संस्कार में चला गया। अरे हमारा बेटा तो कोई साधु ही तो बना है ना, किसी को दुख तो नहीं दे रहा है, तो किसी को गुस्सा नहीं कर रहा, किसी को कुछ बोल नहीं रहा है, बोलने से अप्रिशिएट करता है, बोलता नहीं कोई बात नहीं, चलता रहता है, डिटैच, हर चीज को मैं इजी लेता हूँ। तो पिताजी बोलते, बेटा तुम हर बात को इजी लेते हो। हम बोले, इजी इसलिए लेते हैं कि संसार में कुछ है नहीं, संसार में जो भी है ना बंडल है, हर बातों का दुनिया नेगेटिव बोलेगी और हम पॉजिटिव में चल रहे हैं। तो ये अपने आप को तैयार रखना है कि जब से हमारा इस शरीर के अंदर एक दूसरा शरीर तैयार हो रहा है, जिसको स्पिरिचुअल पावर बोलते हैं, स्पिरिचुअल बॉडी बोलते हैं ना। तो पहला है, इस संस्था में ज्ञान में आने पर 3 चीज बहुत बड़ी बेनिफिट है। पहला बेनिफिट ये है कि ज्ञान जब हम सुनते हैं, हमारा लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्लियर होता जाता है। और अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है कि किससे कैसे बात करना, छोटों से, बड़ों से, माँ से, बाप से, भाई से, बहन से, दोस्तों से कैसे इंटरकनेक्ट होना है। सेकंड वन, कि हमारे अंदर मेडिटेशन करने से मैच्योरिटी आती है, मैनर्स धारण होता है और हम इजीएस सबके साथ में सेटल हो जाते हैं। और इस ज्ञान से दूसरी बेनिफिट है कि हमारा मेंटल पावर बढ़ता है। मेंटल पावर बढ़ता है, साथ ही साथ स्पिरिचुअल पावर बढ़ता है। तो मेंटल पावर के साथ स्पिरिचुअल पावर बढ़ता है, उससे ही फिजिकल बॉडी का निर्माण होता है। तो इस बीच इस बात पर डिटेल, टोटली डीप चैप्टर है। तो हमें मेंटली प्रिपेयर करना है। तो जब से मेंटली प्रिपेयर करना शुरू किया, पिताजी यहाँ से गए, कोई कुछ बोले, कोई कुछ बोले, ना ना बोले, नहीं हमारा बेटा जो है ना, एकदम हम जो किए थे हमको तो आज मालूम चल रहा है। यहाँ पर आने के बाद बोलना शुरू किए कि ये तो साक्षात इस धरती पे स्वर्ग है। ये जो दादियां दिख रही है, ये जो आप लोग भाई लोग दिख रहे हैं, यहाँ तो टेंशन नाम कोई चीज नहीं है, प्रॉब्लम है ही नहीं यहाँ तो एक ट्रांसपोर्ट के भाई बैठे थे, मजाक से कहते हैं, भाजी अब बताइए अगर किसी को टेंशन हो गया तो। पिताजी बोलते, बेटा ऐसा है, अगर किसी को टेंशन हो गया तो समझ जाइए इस संसार में उसका ऐसा कोई मूर्ख नहीं है। क्योंकि भगवान की दृष्टि मिलने के बाद, वरदान मिलने के बाद टेंशन समाप्त हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर ना सब कुछ बाबा जी का है, परिवार भी बाबा जी का है, रहने के सहने का भी बाबा जी का है, भोजन भी बाबा जी का है। ना किसी का बिल्डिंग है, ना खेत है, ना प्रॉपर्टी है, सब कुछ बाबा जी का है। तो बाबा जी सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर टेंशन काहे का? टेंशन होना मतलब अटेंशन की कमी है आपका। इसलिए अटेंशन रखिए,
जीवन आपका सक्सेस है। जितने दोस्त मिले पिताजी को बोलते रहे, पिताजी हमारे सपोर्ट में बोलना शुरू कर दिए। बोले आप इतना खर्च किए, पढ़ाई लिखाई, आप आज बोल रहे कि मेरा बेटा शादी हो गया तो गलत क्या हुआ है? तो बोले नहीं, ऐसे दुनिया में परिवार, समाज, दुनिया, पूरा घर, ये क्या है, उसका तो लाइफ जो है यहीं से समाप्त हो गया। पिताजी बोले नहीं, उसका लाइफ अब शुरुआत हुआ है, उसका ऐसा मानना है। जो हमसे बोलता है तब मैं बोलता हूँ अभी मैं नई जिंदगी की शुरुआत शुरुआत कर रहा हूँ। दैट इज अ न्यू लाइफ स्टाइल। न्यू लाइफ स्टाइल में तीन चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला, स्पिरिचुअल एजुकेशन। दूसरा, ब्रह्मचर्य की श्रेष्ठ धारणा है। तीसरा, ब्राह्मण पवित्र भोजन। चौथा, ब्रह्मा बाप के नियम पर कदम कदम पर चल के ब्रह्मा बाप के हर नियमों को पालन करना, उसके नियम पर चलना और अपने आप को संपूर्ण बनाना। नंबर 5 है ब्रह्मा बाप के सब नियमों को आचरण में लाना। हम जब एकाग्र होते हैं तो कहीं प्रॉब्लम तब नहीं है। हम दो चार स्टेज बता देते हैं। पहला है स्वरूप, मैं आत्मा हूं, ये सही मालूम है कि हम आत्मा हैं। दूसरा है कि हमारा धर्म क्या है, हमारा स्वरूप क्या है। मैं आत्मा ज्योतिर्पुंज हूं, इस शरीर में धारण किया हूं। और हमारा धर्म क्या है, संपूर्ण पवित्रता। दूसरा है, तीसरा संपूर्ण पवित्रता धर्म है। नंबर 3 है स्वदेश, कहाँ है, परम धाम। नंबर 4 है समर्पण अर्पण भाव द्वारा सुकर्म है, अर्थात श्रीमत अनुसार अर्पण भाव से श्रेष्ठ कर्म है। इसके बाद है स्वलक्ष्य, हमारा लक्ष्य क्या है, उसकी अनुभूति में खोना। यह है लास्ट स्वरूप के साथ स्वरूप में लाकर श्रेष्ठ कर्म करना। समर्पण अर्पण भाव द्वारा निमित्त और साक्षी दृष्टा द्वारा अपने लक्ष्य को निर्धारित रखना। कि जब हम लक्ष्य रखते हैं तो लक्षण अपने आप विल बी क्रिएट और हमारे अंदर काम करना शुरू कर जाता है। लक्षण पूरा ब्रह्मा बाप के समान। लक्षण मतलब एक तो ब्रह्मचर्य, जिसे बोलते हैं ना कि अमृत बेले। अमृत बेला हमारी संस्था की सबसे मेन फाउंडेशन है। दिस इज द फाउंडेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फाउंडेशन ऑफ माय पर्सनल प्रोग्रेस ऑफ लाइफ। क्योंकि हम जब अमृत बेला करते हैं तो कोशिश करें धीरे धीरे बीज रूप में चले जाने का, एकाग्र होने का। क्योंकि बाबा जो है ना, बीज रूप बाबा से निरंतर शक्ति में खो जाने का। और जैसे जैसे खो जाएंगे वैसे वैसे बाबा के संपूर्ण स्वरूप बनते चले जाएंगे और अनुभव के साथ शक्तियों का वाइब्रेशन पूरे ब्रह्मांड में फैलता चला जाएगा। उसके बाद नंबर 7 है स्वदर्शन चक्रधारी। बाबा जन्मते ही क्या देता है हमें, दिव्य जन्म देते ही पवित्र बनो योगी बनने के साथ एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट देता है। आप देखे होंगे भक्ति में ब्रह्मा के चित्र जो भक्ति में दिखाया गया है, लेफ्ट साइड में पुस्तक है, दैट इज द पावर ऑफ एजुकेशन, है ना, राजयोग है। और राइट में देखते होंगे स्वदर्शन चक्र है। तो अस्त्र बोला गया है, पुस्तक को अस्त्र बोला गया है, ज्ञान का अस्त्र है। और सहस्त्रार चक्र द्वारा पूरे ब्रह्मांड को सर्व शक्तियों का चक्र से, शक्तियों का चक्र का अनुभूति करना किसने दिया है, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा दिया। सहस्त्रार चक्र द्वारा सर्व शक्तियों का अनुभूति करना अर्थात ब्रह्मास्त्र। जब हम योग तप करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, तो ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा अमृत बेला में संपूर्ण ब्रह्मास्त्र प्रयोग करने का विधि देता है। हमें मालूम होना चाहिए जब हम संकल्प करते हैं, ब्रह्मा के द्वारा दिए गए संकल्पों को प्रयोग करते हैं, दैट इज अ ब्रह्मास्त्र। आप देखे होंगे रामायण में, महाभारत में राम और क्या बोलते हैं, राम और रावण। राम क्या करते थे, तीर मारते थे, और एक रावण तीर मारता था। तो रावण का जो तीर था उसमें नेगेटिव संकल्प था, और राम का जो तीर था वो 2 तीर आता था। पहला तीर जाता रहा, ब्लास्ट करता रहा,
और दूसरा जो जाकर ब्लास्ट करता, पहला जो आता रहा वो पवित्रता का संकल्प जाता था, क्योंकि हम पवित्र आत्मा है। जैसे संकल्प करते हैं तो पहले पवित्रता का वाइब्रेशन जाते ही लाइट लाइट होता है और जाके ब्लास्ट कर देता है। दैट इज द ब्रह्मास्त्र। ठीक है। तो ये ब्रह्मास्त्र हम सहस्त्रार चक्र द्वारा, एकाग्रता द्वारा पूरे ब्रह्मांड को भेज रहे हैं। जो सामने चक्र दिख रहा है उसको बोलते हैं स्वदर्शन चक्र। स्वदर्शन चक्र अर्थात याद का, सर्व शक्तियों का चक्र। दैट्स अ किनेटिक एनर्जी, क्रिएटिव पावर। और राइट साइड में नीचे की ओर क्या है? गदा। गदा मीन्स पोटेंशियल, पोटेंशियल पावर ऑफ पोटेंशियल। जो स्टॉक पावर ऑफ, जो हमारा, जो हम तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, शक्ति का स्टोर करते हैं, वो पोटेंशियल एनर्जी है, वो हमारे पास स्टॉक है, ब्रह्मास्त्र है। इसी का यहाँ पे घर पर आपको मालूम होगा, हम सभी को मालूम है कि ब्रह्मोस बनाया गया है। ब्रह्मोस ब्रह्मोस मतलब, मिसाइल, हाँ मिसाइल। ब्रह्मोस 16,000 किलोमीटर रेंज फाइट करने वाला। 16,000 क्यों बना है? 16 कला ही क्यों बना है? वो 15 ही बन सकता, 16 ही बन। 16 कला, संसार की जितनी दिव्य शक्तियां हैं, दिव्य शास्त्र हैं, उसी के आधार पर हमारे शस्त्र भी बने हैं। और इस पूरी ब्रह्मास्त्र का संपूर्ण प्रयोग हम बाबा के बच्चे संगम पर करते हैं और ब्रह्मांड की संपूर्ण शक्तियों का अनुभव करके अपने जीवन में शक्ति को धारण कर लेते हैं। और धारण होने के बाद ये धारणा ही हमारे जीवन का क्या है? जन्म जन्म का श्रेष्ठ प्रारब्ध है। सतयुग त्रेता तो मिलना ही मिलना है। और फिर द्वापर के बाद भी इसी अस्त्र को, इसी अस्त्र का किताब बना और शास्त्रार्थ बना। जो अस्त्र जो है ब्रह्मा जी ने दिया, उस अस्त्र का प्रयोग शास्त्रार्थ चक्र से हमने किया। द्वापर के बाद भक्ति में उसके शास्त्र बने। और शास्त्रों को क्या किया गया? हम रोज चिंतन करने लगे, शास्त्रों को हम जप करने लगे, जप करने लगे और अपने आप को भक्ति में, अपने आप को सेफ्टी करने लगे, बस। लेकिन उस शस्त्र का, शास्त्रों का हमने प्रयोग नहीं किया, तुम्हें पता नहीं था ना। अभी बाबा आने के बाद शास्त्रों का सार सुनाते हैं कि जो शास्त्र बने हैं कई हजारों में, जितने संत मुनि ने जिन्होंने लिखा है, वो शास्त्र द्वापर, जो सतयुग में हमने प्रयोग किया था, वही द्वापर के बाद भी शास्त्र बनना शुरू हुआ। और शास्त्र बनना शुरू हुआ, उसी के आधार पर शास्त्र बने हैं। और अभी हम ब्रह्मा बाबा के द्वारा मिला हुआ जो संकल्प करते हैं बाबा के बनने के बाद, वो शस्त्र है। ध्यान रखना है। कितने भाई बहने हैं बोलते हैं, आप सुने होंगे कितने घर में, परिवार में, कि हम पुरुषार्थ करते हैं, बहुत तरह की बातें हैं, प्रॉब्लम आ जाता है। ये प्रॉब्लम कहीं नहीं है। पहले समय में हम उठते ही ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना है हमको, जो बाबा ने अस्त्र दिया है। कोई भी भाई बहन हो, मैं सभी भाई बहनों से एक निवेदन निवेदन करना चाहूंगा कि जो बाबा अमृत बेला में, जैसे हम रात को मुरली पढ़े, तैयारी की, अपनी चिंतन किया, वरदान लिया, और वरदान को क्या करना है, उसको रात को सोते समय भी एकाग्रता द्वारा बाबा से बात करके उस वरदान को क्रिएट कर देना है। जैसे क्रिएट कीजिएगा, हम सभी भाई बहनों को मालूम है कि हम जिस अवस्था में सोते हैं, फिर उसी अवस्था में हम उठ पाते हैं। बाबा शिव ब्रह्मा बाबा भी, आपको मालूम होगा, हम सभी को मालूम है कि मम्मा जो है, ब्रह्मा बाबा फर्स्ट प्रिंस ऑफ द सतयुग, ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा आया, उनका दिव्य नेत्र खुला। और मम्मा का जब दिव्य नेत्र खुला, सदा के लिए वो खोले रखी। क्योंकि हम जब नया जन्म लेते हैं, दिव्य जन्म लेते ही, पवित्र बनो, योगी बनो, तो बाबा हमें दिव्य वरदान के साथ दिव्य नेत्र देता है, जिसको ज्ञान का चक्षु बोलते हैं। तीसरा नेत्र है, अर्थात तीनों लोकों में, तीनों कालों में सीधा तीसरा धाम पहुंच जाना। तीसरा धाम माने परम धाम पहुंच जाना। दुनिया में हम रह रहे हैं, सेकंड में हमको परम धाम जाना चाहिए। अगर हम नहीं पहुंच रहे हैं, दैट इज द ऑब्स्टिकल्स, इंटरफेयर तो करेगा, लेकिन ऑब्स्टिकल से बाधाएं तो आएंगी। बाधाओं को दूर करने का श्रेष्ठ विधि यह है कि रोज रात को हम दुनिया में जो भी अच्छा भला पुरुषार्थ के बीच में, समाज के बीच में, सतो रजो और दुनिया के बीच में रहते हैं, उतार चढ़ाव होता है। रोज रात्रि को 8 बजे आप अपनी दिनचर्या को रीचेक करें हम, और बाबा से रिचार्ज हो जाए, और रिचार्ज होके सोएं। बाबा रिचार्ज करने के लिए परम धाम से अमृत वेला उठेंगे,
और हम चार्ज हो जाएंगे, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर लेंगे। और जैसे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर लिए, वो शक्तियां आपकी चारों तरफ पवित्रता का, हमारे कोई भी भाई बहन है, ये सौभाग्य है बाबा के बच्चों का, हमें मालूम होना चाहिए। बाबा बोलते हैं ना, करोड़ों में कोई या कोई में भी कोई, अर्थात यहाँ जानने की जरूरत है, कोई में भी कोई का कहने का मतलब, हमको बाबा किस आधार पर मिला हमको जानना जरूरी है। हम लोग क्या कहते हैं, बाबा तो हमको चुन लिया, बाबा ने हमको चुना, हमने बाबा को नहीं चुना है। क्योंकि बाबा, हम तो भक्ति में खोज रहे थे मोमबत्ती अगरबत्ती लेकर, और शिव बाबा ने हमें खोजा किस आधार पर, अब चेकिंग करना है। हम किस आधार पर चेकिंग हो, कैसे बाबा खोजा है। सबसे पहली बात है कि बाबा जो है ना, हमारे अंदर के जो दिव्य संस्कार हैं, हमें नहीं मालूम था, ये बाबा को मालूम था। और भक्ति में भी बहुत सी आत्माएं हैं, वो अपनी पवित्रता का पालन करते हैं, सात्विकता का पालन करते हैं, अपने अंदर से मन बुद्धि विचारों से भक्ति में भी दिल से साधना करते हैं। और उसके अंदर जो जहां जिस फील्ड में है, उसके घर से, परिवार से, समाज से, उस पर परसेंटेज ऑफ ब्लेसिंग भी, ये सब 70% से जब ऊपर होता है। अब देखे होंगे जितने महामंडलेश्वर हैं, जगत गुरु हैं, शंकराचार्य हैं, ये सभी साधना करते हैं, लेकिन उनकी भक्ति की साधना है। उनकी भक्ति की साधना से अब उनको कब भगवान मिलेगा ये हम नहीं कह सकते, लेकिन भगवान की जब कृपा होती है तो ऐसा नहीं कि कोई भाई 10 से 20 साल से 25 साल से 30 साल से चल रहा, ये बड़ी बात नहीं है। जिस दिन आप जन्मे, आपका दिव्य जन्म हुआ, ब्रह्मा कुमारी या ब्रह्मा कुमार कहलाए, तो ब्रह्मा बाप, शिव बाबा ब्रह्मा बाप द्वारा आपको दिव्य वरदान दे देता है। और जैसे देता है, आपको दिव्य नेत्र के साथ दिव्य शक्तियों का भी वरदान दे देता है। और हम उसका एक्सपेरिमेंट कितना करते हैं डिपेंड करता है हमारे ऊपर। अगर हमने उसको रोज रेगुलरिटी में लेके आ गए, तो रेगुलर शक्तियां हमारे साथ काम करती है। तो मैं सभी भाई बहनों से कहना चाहूंगा कि हम अमृत वेले के फाउंडेशन को, क्योंकि हमें 84 जन्म का, सतयुग त्रेता तो गिफ्ट है 21 जन्म का, लेकिन द्वापर के बाद भी ये संस्कार हमारे अंदर फीड हो जाता है आत्मा में। क्योंकि हमारे जीवन में मन बुद्धि और संस्कार, तो मन में एक मेमोरी बैंक है। हम सबको पता होना चाहिए कि इस जन्म में हम जब से जन्म लिए हैं आज तक, हमारे मन के मेमोरी बैंक में कहाँ पढ़े हैं, कहाँ रहे हैं, कैसे लोगों से मिले हैं, उसमें सब फीड होता जा रहा है। और जैसे रिकॉल करते हैं तो पूछें किसी से हम कि आप किस कॉलेज में पढ़े थे, बचपन में कौन कौन क्या था, सब 1 सेकंड में आप रिकॉल करके बता देते हैं, बिकॉज आपका मेमोरी बैंक में जमा है। तो वैसे ही मन के मेमोरी बैंक में हम इतना पुण्य जमा करने, बुद्धि इतनी दिव्य हो जाए कि हमारे अंग अंग से वाइब्रेशंस, प्योरिटी और शक्ति के वाइब्रेशंस फैलता रहे। जहां पैर रखे वहीं सिद्धि को प्राप्त कर जाए। मन की एकाग्रता से सर्व सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। और सिद्धि प्राप्त करने का सीधा सीधा फॉर्मूला है श्रेष्ठ संकल्पों का रोज रोज प्रयोग। और जो भी भाई बहन किए हैं, मैं समझता हूं सभी सफलता के आधार पर। देखिए, संसार में बाधाएं आते हैं ना, बातें आती है ना, आप ये सोच लीजिए जो बाधाएं आ रहा है, वो बाधाओं से ज्यादा पावर मेरे पास है। क्यों? क्योंकि वो टेस्ट हमसे लेने आ रहा है। क्योंकि संसार एग्जामिनेशन हॉल है, इसमें 10 बातों का ध्यान रखेंगे। पहली बात, क्योंकि हमारा मन मेमोरी बैंक पर, मन पर कभी भी व्यर्थ देखना, बोलना, सुनना, सोचना, संकल्प करना। नंबर 5, नो नेगेटिव संकल्प का बातचीत करना है। आउट ऑफ लिमिट भी मतलब का बात नहीं करना। बाबा कहते हैं ना, व्यर्थ बात मिक्स, इधर उधर का सुनना सुनाना, ये बोझ है। कोई भी अपशब्द नहीं बोलना है, क्योंकि हम नया सृष्टि बना रहे हैं। हमारे बोल ऐसे होने चाहिए बाबा के बच्चों का, कि भाई बहनों को कोई देख के कहे, अगर लाइफ है ना, न्यू लाइफ स्टाइल भाई बहनों का, एक ब्रह्मा कुमारियों का है। क्योंकि हमारे बोल एक वरदान के रूप में काम कर रहा है। कभी आप लोग से मैं बात करूंगा अष्ट शक्ति का प्रयोग कैसे किया जाए। 8 विशेषताएं मिली हुई है। जिस दिन से हमारा दिव्य जन्म हुआ,
बाबा ने सभी बच्चों में 8 विशेषताएं डाली है, और 8 विशेषताओं का हम चिंतन करते हैं तो बाबा के हर भाई बहनों में हर एक विशेषता ही नजर आएगा, क्योंकि विशेषता के आधार पर बाबा ने विशेष सेवा के लिए हमें सिलेक्शन किया है, और उसी से हम सेवाओं में करते करते परफेक्शन आ जाएगी और हम परफेक्ट हो जाएंगे। और जिस दिन परफेक्ट हो जाएंगे बाबा उसी विशेष कार्य से आगे ले जाएगा। और बाबा ने 16 कलाएं भी दी है। 16 कलाएं जो है ना, हमारे जीवन में रेगुलर होना चाहिए। इसके बारे में लंबा चिंतन बाद में कभी करेंगे। 16 कलाएं जो है, 16 कलाएं अर्थात 16 कलाओं से परिपूर्ण आत्मा, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। ऐसे कहा जाता है भाई बहन, एक तो शरीर है ना, शरीर तो एक वस्त्र है। हमारा जन्म पहले हुआ, आप लोग का जन्म आगे पीछे हुआ, इससे कोई मतलब नहीं है। शरीर जो बनता है हमारे पूर्व जन्म के अपने कर्म अनुसार, संबंध के अनुसार, अकाउंट अनुसार बनता है। इसमें ये नहीं है कि भाई है बहन, नहीं, हम एक आत्मा है। शरीर जो भी मिला है उसी शरीर को हम फरिश्ता स्वरूप देखने का प्रयास करें, क्योंकि संपूर्ण फरिश्ता का रिलेशन, संपूर्ण रिश्ता सर्वशक्तिमान बाप से है। और सर्वशक्तिमान बाप का रिलेशन कितने पता है? आप देखते होंगे पहले एक चित्र हुआ करता था, उसमें 16 किरणें दिखाई जाती थी। 16 किरणें दिखाई जाती थी, यानी कि 16 कलाओं से परिपूर्ण। बाबा सुप्रीम बाप है, सुप्रीम धर्मराज भी है। पवित्रता की आधार पर हम किस धारणाओं से सेवा को करते हैं, परफेक्ट लाते हैं। बाबा सुप्रीम टीचर है, सुप्रीम एग्जामिनर भी है, क्योंकि हर जगह हमारा जो टेस्ट हो रहा है, अगल बगल व्यक्ति प्रकृति ले रही है, वो हमें चेक कर रही है। बाबा को कहते हैं ना, 1000 भुजा वाला बाबा है, तो उसके हजारों आंखें भी हैं। एक शब्द आता रामायण से, बिनु पग चलहि सुने बिन काना, कर विधि कर्म करहि विधि नाना। वैसा परम शक्ति है, बिना पैर से चलने वाला है और बिना कान से सुनने वाला है। कर विधि कर्म, उनका सब कर्म विधि अनुसार होता है। कर ही विधि नाना, वो करता है विधि अनुसार, चेंज होता चला जाता है। विधि उनका चेंज होगा। जैसे 85 की 130 85 की अव्यक्त मॉर्निंग में उठा कर पढ़ लेंगे आप लोग। 130 पेज नंबर में बाबा ने दादी गुलजार जी के लिए, और बाबा ने एक बहुत सुंदर बातें कही है। उसमें बाबा ने कहा है इस सृष्टि में कि बाबा जो है ना, सब काम कर रहा है, हमें विधि परिवर्तन करता है। उसमें बाबा ने भी स्पष्ट किया है कि दादी गुलजार जी को पता नहीं था, उसकी इनोसेंट प्योरिटी और श्रेष्ठ भाव को पसंद कर बाबा ने उन्हें सेलेक्ट किया। क्योंकि उस दादी में ये भी पता नहीं था, उनको भी नहीं पता था कि बाबा, वो भी बोलते हैं कि बाबा मुझे क्यों सिलेक्ट किया। क्योंकि दादी गुलजार दादी एक ऐसी दादी थी कि अव्यक्त होने के बाद बाबा उनके तन के द्वारा 2017 तक आए, लेकिन दादी कभी मुरली नहीं सुनी। दादी मुरली सुनती थी, मुरली खत्म होने के बाद वो मुरली तैयार होता रहा, सब भाई बहन को बढ़ जाता था, बाबा चले जाते थे बाप दादा। दादी सुबह अमृत बेला में बहनों को बोलती थी मुरली सुनाओ। कि सोचिए, जहाँ 30-30 हजार 25,000 भाई बहने बाबा से मिल रहे हैं, लेकिन वो दादी मुरली नहीं सुनती थी। लेकिन ब्रह्मा बाबा में सबसे बाबा आता था तो ब्रह्मा बाबा भी सुनता था, लेकिन गुलजार दादी मुरली नहीं सुनती थी। मुरली दादी सुबह बोलती, बाबा क्या बोला है। दादी गुलजार जी ट्रांस मैसेंजर ऑफ द होल वर्ल्ड, 1 सेकंड में ट्रांस परम धाम जाना। तो दादी से हम लोग पूछते थे, गुलजार दादी, प्रकाशमणि दादी, जानकी दादी से ना, हम लोग मधुबन निवासी ना पर्सनल डिस्कस बहुत करते थे। दादी बाबा ऐसे, बाबा ऐसे। तो दादी बहुत पर्सनल पर्सनल बात सुनाती थी, और वो ऐसे था जैसे एकदम दिल खुश हो जाएगा, दिल को लग जाने वाला, है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बाबा हर चीज डीप दे रहा है, तो हमको स्पिरिचुअल फील्ड में डीप उतर जाना है। क्योंकि ये जितना हम डीप जाते जाएंगे, डीप रियलाइजेशन होगा, डीप बेनिफिट होगा, और डीप डीप हमें प्राप्ति ही प्राप्ति होगा। तो कहने का मतलब है कि बाबा के बनने के बाद हम, देखिए 16 कला की बात जो कहते हैं,
बहनों को दिखाया गया है ना, 16 कला संपूर्ण अर्थात 16 श्रृंगार। श्रृंगार का मतलब है सर्वश्रेष्ठ श्रृंगार। उनमें बहनों को इस संस्था में क्यों पहले आगे रखा गया पता होना चाहिए। बहनों में क्या है, उनका 60-70%, 75% से ऊपर स्पिरिचुअली शुरू होता ही है, क्योंकि वो पालनहार है जन्म से ही। और भाइयों में क्या होता है, उसका वातावरण का, भाइयों को मैं नेगेटिव नहीं कहना चाहता हूं मैं, दुनिया के प्रभाव में आकर उसमें ये लगता है कि आई एम सो एंड सो, क्योंकि द्वापर की बात जो है पुरुष प्रधान देश में रहा है। लेकिन बाबा ने बहनों को इस संस्था में क्यों आगे रखा, क्योंकि उनके अंदर स्पिरिचुअलिटी पावर 60-70-80% पहले से होता है, क्योंकि उनकी साधनाएं, तपस्या, त्याग, है ना, साथ ही साथ पालना करने का संस्कार, क्रिएट करने का संस्कार, एडजस्ट करने का संस्कार, मैनेज करने का संस्कार उसमें नेचुरल पाया जाता है। देखिए घर में भी अ, आप लेंगे करेंगे, लेकिन माँ जब खाना बनाती है तो बहन जो होती है ना, दे विल सपोर्ट, सिविल सपोर्ट, सपोर्ट करेगी, रखेगी, लाएगी आपको नहीं मालूम है, एक गिलास पानी लाना भाई, तो आप उठ के जाएंगे, बहन ला के रखेगी, खिलाएगी, पिलाएगी, सब करेगी। तो उसके अंदर स्पिरिचुअल पावर, स्नेह, प्यार, अपनापन, ये ऑटोमेटिक पाया जाता है। तो बाबा ने उनको इसलिए आगे रखा कि पूरी सृष्टि का कार्यभार उन्हें देकर, और ये जो संस्था है पूरी बहनों के द्वारा चल रहा है, और ये संस्था 3 चीज से काम कर रहा है। पहला, किसी ने हमसे पूछ दिया कि इस संस्था में आप जाते हैं, इसमें होता क्या है। बोले बड़ी सुंदर प्रश्न है आपका। ये संस्था राष्ट्र उत्थान, विश्व कल्याण और चरित्र निर्माण का कार्य कर रही है, और धीरे धीरे ये संसार दिव्य अलौकिक दुनिया में परिवर्तित हो जाए। हमें अच्छी तरह से इसको जानने की जरूरत है। बाबा के बच्चे के बनने के बाद कहीं प्रॉब्लम नहीं है, अपनी प्रिपेयर कीजिए, तैयारी कीजिए, अनुभव कीजिए, उन्नति को पाइए। बाबा हम सभी के साथ है और सदा साथ रहता है। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप लोगों ने बहुमूल्य समय निकालकर मेरे शब्दों को सुनने का समय दिया, इसलिए आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। बाबा आप लोग को दिन दूनी रात चौगुनी, जैसे कहते हैं ना बाबा, खुद ही को खैर बुलंद इतना कि खुदा पूछे कि बच्चे बंदे तेरी रजा क्या है। हम्म। तो अपने आप को उस तैयारी कीजिए कि बाबा भी बोले बच्चे आपको चाहिए तो क्या चाहिए। अपनी स्थिति को इतना पुरुषार्थ हाई लेवल पर उत्तरोत्तर उन्नति की ओर रखें, और अपने जीवन को पवित्रता, संपूर्ण पवित्रता, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण शक्तियों से संपन्न बनाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत बधाई। ओम शांति।